Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important topics of relations. Types of relations की चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज हम लोग चर्चा करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस. वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशंस दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन की भी चर्चा करेंगे. ऐसे यह टॉपिक हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मेरा यह 11th में भी सिलेबस है, इसलिए 11th के क्लास में भी इसको हम डिस्कस करते हैं. पीछे हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, बाइनरी रिलेशन के बारे में सबकी चर्चा कर चुके हैं. आज हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में चर्चा करते हैं. तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार भी जरूर देंगे. अब देखिए वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन होता क्या है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट. नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि ऐसा सेट जो खाली नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट जरूर होनी चाहिए. देन ए रिलेशन आर, रिलेशन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है. ऑन ए मतलब सेट ए इज सेट टू बी, इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए मतलब ए का रिलेशन ए के साथ ही हो जाए तो उसको हम लोग रिफ्लेक्सिव कहते हैं. दैट इज ए रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. फिर उसी प्रकार सिमेट्रिक, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए. अगर ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का भी अगर ए के साथ रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है. दैट इज ए रिलेटेड टू बी, ए आर बी को हम क्या पढ़ते हैं, ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. फिर तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन. इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए. ए रिलेटेड टू ए मतलब ए का रिलेशन ए के साथ हो, बी का रिलेशन ए का रिलेशन बी के साथ हो, बी का रिलेशन सी के साथ हो, और ए का रिलेशन सी के साथ भी होता है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं. अब एक चीज गौर किए होंगे कि रिफ्लेक्सिव में किसी एक एलिमेंट की चर्चा होती है, सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट की चर्चा होती है और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट की चर्चा होती है. समरी के रूप में ए रिलेटेड टू ए इटसेल्फ रिलेशन, दैट मीन्स कि जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, वह जो रिलेशन होता है उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं. सिमेट्रिक में इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए. 2 एलिमेंट हुआ, ए का बी से होगा तो बी का भी ए से होना चाहिए. फिर ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी. ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो गया. इसी में हम लोग इक्विवेलेंस की चर्चा करते हैं. तो ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जो तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव को भी फुलफिल करे, सिमेट्रिक को भी करे और ट्रांजिटिव को भी करे, तो तीनों को फुलफिल करता है, ऐसे ही रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है. अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं. एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स है डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड. लेकिन 2 रेशनल नंबर का डिफरेंस जो कह रहा है वह इंटीजर है, ए बी बिलोंग्स टू क्यू, तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड. अब देखें हम दिखाते हैं इसे बना करके सॉल्यूशन में. वी हैव, अब देखिए रिलेशन डिफाइन है. पहला रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं. तो रिफ्लेक्सिव में मैंने कहा कि एक एलिमेंट मान लिया कि ए बिलोंग्स टू क्यू, तो देयरफॉर ए माइनस ए इक्वल टू 0 ऑब्वियसली बिलोंग्स टू जेड. किसी भी संख्या में से उसी को घटाएंगे तो 0 होगा, बिलोंग्स टू जेड कह सकते हैं. देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड. देयरफॉर आर इज क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव. सिस्टम को फॉलो करना है. फिर देखिए सिमेट्री की बात करते हैं. मान लेते हैं 2 एलिमेंट लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू,
सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब कि ए माइनस बी क्या है, एक इंटीजर है, मतलब कि दैट इज ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ए माइनस बी इंटीजर है तो माइनस ऑफ बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर, मतलब कि बी माइनस ए इज ऑल्सो एन इंटीजर। इसको लिख सकते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। तो देयरफॉर क्या हो गए, आर इज मेरे सिमेट्रिक हो गए। अब तीसरे की चर्चा हम लोग ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मान लेते हैं तीन एलिमेंट, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, क्यू है सॉरी, बिलोंग्स टू क्यू सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि a माइनस बी इज एन इंटीजर एंड b माइनस सी इज एन इंटीजर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर, मतलब कि a माइनस बी जोड़ b माइनस सी इज आल्सो एन इंटीजर, मतलब कि b भी कट जाएगा तो a माइनस सी इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू जेड, चाहे आर कर दीजिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर क्या हो गए, आर इज ट्रांजिटिव। अब तीनों कंडीशन हो गए, लिख सकते हैं क्या, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन जेड। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इक्विवेलेंस मतलब कि a माइनस बी इज एन इंटीजर वेयर a एंड b आर रेशनल नंबर्स। तो फल रिफ्लेक्सिव में मैंने एक एलिमेंट लिया, तो किसी भी रेशनल नंबर को उसी से घटाते हैं तो ऑलवेज वो जीरो होता है, और जीरो इज एन इंटीजर होते हैं। उसी प्रकार सिमेट्रिक की में आते हैं, a माइनस बी इज एन इंटीजर, ऑब्वियसली b माइनस सी इज ऑल्सो एन इंटीजर। ट्रांजिटिव में आते हैं, a माइनस बी इज एन इंटीजर, b माइनस सी इज एन इंटीजर, the sum of two integers is also an integer। यह ट्रांजिटिव हो गए। तो ध्यान रखेंगे रिफ्लेक्सिव में एक, सिमेट्रिक में दो और ट्रांजिटिव में तीन होते हैं, और जो तीनों को फुलफिल करते हैं उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब जैसे कुछ हम ओरल एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, जैसे ए रिलेशन इज ए ब्रदर ऑफ, इज ए ब्रदर ऑफ की चर्चा हम करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना है। तो इज ए ब्रदर ऑफ क्या होगा, तो कोई भी अपने आप का भाई, यह कैसे हो सकता है, संभव नहीं है, अपने आप में भाई बना सकते हैं। तो मान ली कि सपोज करो कि यह रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी, सब पता है, ए अगर सिस्टर है, ब्रदर भाई है, तो बी बहन भी हो सकता है। तो बी इज नॉट ए ब्रदर ऑफ ए, बी इज ए सिस्टर ऑफ ए, सो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट ए इक्विवेलेंस रिलेशन। A इज पैरेलल टू B, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है क्योंकि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो A पैरेलल टू A। तो दूसरा अगर लेते हैं A पैरेलल टू B, देन ऑब्वियसली B इज पैरेलल टू A। फिर ट्रांजिटिव, A पैरेलल टू B, B पैरेलल टू C, देन A पैरेलल टू C, यह ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस तरह से रिलेशन हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे रिलेशन इज ए फादर ऑफ, इज ए फादर ऑफ इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्यों, कोई भी अपने आप का बाप नहीं हो सकता है। ए इज ए फादर ऑफ बी, दैट बी इज ऑलवेज ए सन नॉट ए फादर। सो इन दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यह मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। इसका हम लोग 12th में भी चर्चा करते हैं और बोर्ड के एग्जाम में भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।